कक्षा 12 में इंग्लिश में 2 नंबर आज ही पक्के करें। सिंटैक्स से एक 2 नंबर का क्वेश्चन आता है वाक्य का शुद्धिकरण करने के लिए। क्या पूछता है? करेक्ट द सेंटेंस, या पूछता है एरर, मतलब कि विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर। इस तरह से पूछता है क्या गलत है, या पूछेगा करेक्ट द सेंटेंस। तो देखो ये ट्रिक है आपके लिए सिंटैक्स में। जब एसएसपी, जब से जे से हो गया जूनियर, पी से हो गया प्रेफर या प्रेफेबल, एस से हो गया सीनियर, एस से सुपेरियर और पी से परफेक्ट। ये कोई भी शब्द आएगा तो इनके साथ में देन दिया होगा, तो देन हमेशा गलत होगा। वो पूछेगा क्या गलत है, तो देन। वो पूछे सही करो करेक्ट द सेंटेंस, तो देन को हटा के क्या लगा देंगे, टू। जैसे कोई भी सेंटेंस मैं आपको दिखाता हूँ, देखो कैसा आएगा। देखो जैसे ये पूछ रखा है उन्होंने, ही इज जूनियर देन माई ब्रदर, वह मेरे भाई से जूनियर है। अब तो देखो जूनियर के साथ क्या आ रहा, देन आ रहा। तो इसमें पूछा क्या, देखो यहाँ पे विच वर्ड इन दिस इन द फॉलोइंग सेंटेंस इज एन एरर। विच वर्ड, कौन सा शब्द इन वाक्यों में गलत है, मतलब कि इस वाक्य में, नीचे देखो वाक्य में कौन सा गलत है। तो देखो इसमें क्या था, जूनियर वाले में जूनियर आ रहा। तो जूनियर, सीनियर, सुपेरियर, प्रेफर कुछ भी आवे तो उसमें देन गलत होगा, इनके साथ देन हमेशा गलत होगा। वो कह रहा है सही करो, तो देन हटा के क्या लगा देंगे हम, टू लगा देंगे। तो इसमें क्या गलत है, देन। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है। देखो दूसरा रूल ये है कि पुअर डियर शिप कैटल के साथ एस नहीं आता। ठीक है ना, इनके साथ क्या नहीं आता, एस। इनमें एस लगा के देखो, कैटल्स, देखो जैसे एग्जांपल, कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड हैं, तो पशु कहाँ चल रहे हैं, खेतों में चल रहे हैं। तो कैटल्स में एस जुड़ रहा है, तो ये प्लूरल तो होंगे पर इनके साथ एस नहीं आएगा, तो ये गलत है। इसमें कैटल्स, तो कैटल होना चाहिए था, तब सही होगा। इसमें से एस हटा देंगे, बाकी पूरा सेंटेंस सही है। इंपॉर्टेंट है ये भी। इसी तरह से हेयर्स है, हेयर्स में एस हटेगा और ये सिंगुलर होगा। ठीक है। और मैथमेटिक्स में ऐसे ही रहेगा, ये सिंगुलर होगा। फिजिक्स में एस होता है, ये सिंगुलर होगा। और सिविक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इनमें एस रहता है लगा हुआ। केवल हेयर्स में एस हटेगा और न्यूज में भी एस लगा रहेगा। ठीक है। दूसरा रूल, चौथा रूल पढ़ेंगे हम क्या, यूज ऑफ ए एन और दा का। तो देखो दा का रूल क्या होता है, रूल तो बहुत सारे हैं दा के भी। दा के लिए आपको स्पीक ऑलवेज वाला सेंटेंस बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, स्पीक ऑलवेज द ट्रूथ, है ना। तो दा की जगह वहाँ पे इन या ए दे देगा। ए और एन का यूज भी पूछता है। एन की क्या होता है, हमें ए और एन, एन के लिए हमें वो जो वॉइस है साउंड निकाल के देखनी पड़ती है, और ए की जगह एन और एन की जगह ए का यूज कर देंगे। यदि पेपर में पूछा जाए कि यहाँ किसी सेंटेंस में ए दे रखा हो, पूछा कि करेक्ट करो, तो ए की जगह एन लगा देना, और यदि एन दे रखा हो तो वहाँ ए कर देना। जैसे देखो देखो फर्स्ट सेंटेंस, दिस इज एन यूजफुल बुक, यह एक ऐसी किताब है यूजफुल है। तो यूजफुल का जब इसकी साउंड निकालोगे तो यूज ऐसे यू वाई आएगा, तो यू वाई। तो वाई क्या कॉन्सोनेंट होता है, तो यहाँ पे क्या गलत है, एन गलत है। क्या आना चाहिए था, यहाँ ए आना था। ठीक है। तो ये भी देखना आप सेंटेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम ट्राइड इन की जगह ऑफ आना है, यहाँ पे क्या आना, ऑफ डूइंग दिस। टायर्ड ऑफ होता है ना कि इन, तो ये गलत हैगा। ठीक है। इसमें ऑफ लगाना, ये सही करना। जब वाक्य के अंत में यस्टरडे दिया हो तो उसे पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। जैसे देखो ही हैज रिसीव्ड ए लेटर यस्टरडे, उसने कल क्या करा था, एक पत्र प्राप्त किया था। तो यहाँ पे हैज गलत है, क्या गलत है, हैज। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और देखो इस तरह की वीडियो आपको देखनी है तो शॉर्ट में ये 2 से 4 नंबर आपको बोर्ड परीक्षा में दिलाएगा, क्योंकि 2 नंबर तो आता ही आता है। तो 2 नंबर में कब आता है, जब वो एरर पूछेगा और करेक्ट पूछेगा, तो 2 दूनी 4 हो जाएंगे आपके। तो इसी टाइप के क्वेश्चन, इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।